नमस्कार दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों। जियोग्राफी क्लास आपका स्वागत करता है। आज हम लेकर आए हैं भारत का भूगोल से संबंधित 25 प्रश्न, जो कि आपके कोई भी वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी और एमसीक्यूज़ के माध्यम से आप अपने आप की तैयारी की जांच भी कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत विस्तृत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत जो फैला हुआ है वो है आपका 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच और 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच भारत जो है फैला हुआ है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी क्या संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। इसका ये राइट आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन में, भारतीय प्रमाणिक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है, तो कितने घंटे का? तो वो है आपका 5.5 घंटे का। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में, हुंडू प्रपात निर्मित है, तो ये है आपका सुवर्ण रेखा नदी पर, यानी कि स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडू प्रपात निर्मित है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सर्वोच्च चोटी है, तो भारत की सर्वोच्च चोटी जो है ये गॉडविन ऑस्टिन है। कौन सा है? गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, अब आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6, हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 4300 से 6000 मीटर पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिवालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेनोजोइक में। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेनोजोइक महाकल्प में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, छोटा नागपुर पठार है, तो क्या कौन सा पठार ये? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर ए एक अग्र गंभीर है। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, यानी कि 1 नंबर हो जाएगा संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन का पठार का ही विस्तृत भाग है। नंबर 2, कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नतिस में हुई, और तीसरा नंबर है गंगा मैदान की रचना एक अग्रगत में हुई। ये तीनों ऑप्शन जो इसका राइट है, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 और तथा 3। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन ए भुवन पहाड़िया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन में हम लोग 13 नंबर, इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइटेनियम। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, भारत की तटरेखा है, तो भारत की तटरेखा जो है आपका हो जाएगा लगभग 7500 किलोमीटर है, तो यहाँ नहीं दिया होता, चलिए इसको हम छोड़ देते हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं, तो ये कहलाता है आपका सह्याद्री। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये पश्चिमी जो तट वाला था उसका एक बार देख लेते हैं हम लोग, भारत की तट रेखा। तो देखिए, भारत की अगर तट रेखा बोला जाए ना, तो भारत की तट रेखा है आपका 7516.6 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसमें स्टार लग गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक,
क्योंकि जोजिला, नाथुला ये सभी ऊंचाई में है, खैबर रोहतांग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। लक्षद्वीप कहाँ पर अवस्थित है? दक्षिण पश्चिम भारत में। ठीक है, दक्षिण पश्चिम भारत में लक्षद्वीप अवस्थित है, इसका राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन है, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप, तो ये है आपका प्रवाल उत्पत्ति का है। किसका है? प्रवाल उत्पत्ति का है, इसका राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? तो 36 द्वीप है, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह खाली जगह, तो यह महाराष्ट्र का अंग है, ऑप्शन बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 का, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा राइट ऑप्शन सी, नीलगिरी की पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 23, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्डेमम पहाड़ियां। क्वेश्चन नंबर 24, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। इसका शॉर्ट में अगर याद करेंगे आप तो कह देंगे RMM। ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 25 आते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल से 12वां राज्य है, तो वो है आपका बिहार। चलिए आज हम इस क्वेश्चन आंसर को यहीं तक रखते हैं। देखिए कम समय में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन पढ़े हैं और ज़्यादा डिस्कस भी नहीं किए हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ें। धन्यवाद।